हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। मध्य प्रदेश के साथियों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का फिर से आयोजन होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने वही विज्ञापन लेकर के आया हूँ। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि दोनों की अब पात्रता परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। सबसे पहले इसके बारे में आपको संपूर्ण चर्चा करूंगा और पूरा विस्तार से बताऊंगा कि क्या बीएड शामिल होगा या सिर्फ डीएड वालों को मौका मिलेगा, या जिनका पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है यानी कि पुराने पेपर में जो पास हैं उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति से होगा एग्ज़ाम। आवेदन पत्र में संशोधन 20 तक आप करा सकते हैं, 20 तक आप संशोधन करा सकते हैं। और परीक्षा की संभावित तिथि 10 नवंबर से यानी कि नवंबर में ही परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। परीक्षा की प्रणाली प्रथम और द्वितीय 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। अभ्यर्थियों के रिपोर्टिंग टाइम प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा, दोपहर का 12:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। उत्तर अंकित करने का 9 से 11:30 यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। दोपहर 2:30 से 5 ये भी 2.5 घंटे का होगा। यानी कि सिलेबस जो आपका है, जो पुराना सिलेबस था, सेम वही रहने वाला है। टिप देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, जिन लोगों का पुराना 2020 वाला यानी 2022 में जो एग्ज़ाम दिया था जिसमें वो क्वालिफाई हैं, उनको फॉर्म भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी, चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद एक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें इन लोगों को फॉर्म भरना होगा। पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मतलब पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा होगी, उसमें सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। परीक्षा के शहर इसमें रहने वाले हैं बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। अब इसके बाद है आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट ESB पर डाउनलोड होगी। अर्हताएँ जानकारी उसी में आप अध्ययन कर सकते हैं। वेबसाइट esbmponline.gov.in के माध्यम से आप कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर है, अनारक्षित वर्गों के लिए 500 रुपये और बाकी सभी के लिए 250 रुपये। 60 रुपये ऑनलाइन चार्ज रहेगा। MP ऑनलाइन का 20 रुपये आपका अतिरिक्त रजिस्टर्ड चार्ज रहेगा। विशेष निर्देश हैं, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है। UIDAI द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव से परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका, विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। जिनका अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा केंद्र पर उपस्थित पूर्व आधार अनलॉक कराना सुनिश्चित करें। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग के समय परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने पर पात्रता नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, टेबल, डिजिटल घड़ी, नकल पर्ची पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। परीक्षा केंद्र पर आवेदक के काला वाल पॉइंट परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट पर डाउनलोड किए जाएंगे। प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र परीक्षा मंडल द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया दौरान विभाग द्वारा अतः कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की पात्रता पूर्णतः प्रबाधित होगी। तो ये आपका विज्ञापन है। मैं आप लोगों को बता दूं, सिलेबस जो आपका पुराना था वही रहने वाला है, यानी कि हिंदी आपकी जो आएगी 30 नंबर की आएगी, और संस्कृत अगर आप लेना चाहें तो वो भी 30 नंबर की आएगी, जो इंग्लिश लेना चाहें वो भी 30 नंबर की आएगी। ठीक है, ये 3 सब। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 विषय मैंने आपको बता दिए। 3 विषय के बाद आपका होगा CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये 30 नंबर का आएगा। EVS आपका 30 नंबर का आएगा। उसके बाद मैथ्स आपका 30 नंबर का आएगा। इस प्रकार से आपका 150 नंबर का पेपर होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको इसका प्री निकालने के लिए जनरल वालों को UR वालों को 90 नंबर की ज़रूरत होगी, और अगर SC ST OBC EWS है तो 75 क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ये मात्र क्वालिफाइंग मार्क्स एग्ज़ाम है आपका। इसके बाद आपकी चयन परीक्षा अलग से होगी। तो इसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।